दोस्तों, आप लोगों का बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक लर्निंग क्लासेस में। आज हम लोग मैथ का प्रश्नावली 1.3 का कुछ सवाल बताएंगे आप लोगों को। तो चलिए आइए देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल। सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको पता है कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या आप भी जानते हैं, लेकिन हमको सिद्ध करना है कि यह करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है कैसे। तो देखिए, सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कहते हैं किसे हैं। देखिए, जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अगर हम यह दिखा दें करड़ी में 5 को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता तो वो संख्या क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि करड़ी में 5 अपरिमेय संख्या कैसे है। ठीक है, तो देखिए, जिसका वर्गमूल और घनमूल अपूर्ण हो, मतलब मान कंप्लीट ना हो, ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अब देखिए, जैसे करड़ी में 3 है ना, इसका मान कितना होता है? 1.732 होता है। ये देखिए मान पूरा नहीं है, तो इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। अब देखिए, जैसे करड़ी में 5 है, इसका भी मान कंप्लीट नहीं होता है। करड़ी में 7 है, इसका भी मान कंप्लीट नहीं होता है। तो ये सभी क्या हैं? अपरिमेय संख्या है। लेकिन जिसका मान कंप्लीट हो वह परिमेय हो जाएगा। जैसे देखिए, करड़ी में 16 क्या है? करड़ी में 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं और 4/1 लिख सकते हैं। ये देखिए p/q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए यह है परिमेय संख्या है। ठीक है, आप समझ गए? तो जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है वो परिमेय संख्या है, और जो नहीं लिखा जा सकता उससे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो यह एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं, इसको सिद्ध करते हैं कि ये कैसे अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। दोस्तों, यहाँ देखिए, हमको करड़ी में 5 को दिखाना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। अगर हम लोग इसको दिखा दें कि इसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता तो ये क्या हो जाएगा? यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगर हम यह सिद्ध कर दें कि करड़ी में 5 को p/q के रूप में नहीं लिखा सकते हैं तो वह अपने आप सिद्ध हो जाएगा कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या पहले। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे माना हुआ है करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, फिर और q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम कोई पूर्णांक p/q मान रहे हैं, और यहाँ पर देखिए कोई पूर्णांक a/b माना हुआ है। ठीक है, और b नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जहाँ a और b पूर्णांक है। ठीक है, जहाँ a और b पूर्णांक है, और आगे देखिए क्या कहा है कि एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब समझिए, देखिए आप लोग क्या कह रहा है। देखिए, ऐसी संख्याओं को हम लोग सअभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्या कहते हैं। जिसका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, ऐसी संख्या को हम लोग सअभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब इसका कहने का क्या हुआ? जैसे देखिए करड़ी में 5 है, ये a/b के रूप में लिखा है। a और b में एक के अतिरिक्त तो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, मतलब कि एक और b को ऐसी कौन सी संख्या जो दोनों को विभाजित कर दे? तो आप कहेंगे 1 है। यहाँ पर देखिए एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो दोनों संख्या को विभाजित करते हैं? आप कहेंगे नहीं है। ठीक है, अगर एक के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या जो दोनों संख्या को विभाजित कर दे तो वह संख्या अपरिमेय हो जाएंगी। अगर एक के अतिरिक्त कोई इसको विभाजित ना करे तो वह संख्या परिमेय संख्या हो जाएंगी। तो हम लोग आगे दिखाएंगे कि करड़ी में a/b को कोई अन्य संख्या विभाजित नहीं कर सकती एक के अलावा। ठीक है, अगर एक के अलावा कर दे तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अगर एक के अलावा नहीं करेगी तो वह परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, इतना आप समझ गए? चलिए दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर करड़ी में 5 बराबर a/b है, तो हम लोग इसका तिर्यक गुणा कर देंगे। तो यहाँ से देखिए हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से देखिए a बराबर करड़ी में 5b प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, करड़ी में 5b। अब देखिए इन दोनों का हम लोग जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से क्या हमको प्राप्त हो जाएगा? a² बराबर करड़ी में 5 का 2 बार गुणा होगा तो 1 बार 5 मिल जाएगा, और जब b का गुणा होगा तो b²। अब देखिए यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो गया? a² बराबर 5b²। ठीक है, आप देख रहे हैं। अब देखिए
ए स्क्वायर 5 को जब हम लोग इधर भेजेंगे तो इसको बट्टे में 5 लिख देंगे। अब बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। इतना आप लोग समझ गए। अब देखिए कितना आ गया ए स्क्वायर बट्टे 5 बराबर बी स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ देखिए आप लोग ए स्क्वायर बट्टे 5 बराबर बी स्क्वायर। अब देखिए ये ए स्क्वायर है, ये 5 से विभाजित है। जब ए स्क्वायर 5 से विभाजित है तो ए भी तो 5 से विभाजित होगा। कैसे विभाजित है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 5 ए स्क्वायर से विभाजित है, इसलिए 5 ए से भी विभाजित। इसका मतलब समझिए कैसे विभाजित। देखिए कोई संख्या है 4 स्क्वायर, ठीक है, 4 स्क्वायर बटे 2 है। ठीक है, कोई संख्या है 4 स्क्वायर अपान 2। अब देखिए 4 स्क्वायर 2 से विभाजित है कि नहीं। आप कहेंगे हाँ विभाजित कैसे। देखिए 4 गुणे 4 बटे 2 लिख सकते हैं। यह संख्या 2 से विभाजित है। जब 4 स्क्वायर 2 से विभाजित है तो 4 भी तो 2 से विभाजित होगा, ये भी तो कट जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, आप समझ गए। अब देखिए इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि ए स्क्वायर 5 से विभाजित है। जब ए स्क्वायर 5 से विभाजित हो जा रहा है तो ए भी तो 5 से विभाजित होगा। ठीक है, आप समझ गए। अब आगे देखिए, यहाँ देखिए इसको हम लोग समीकरण 2 मान लिए हैं, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लिए हैं। ठीक है, अब देखिए ए बराबर 5 के मान लिए हैं। ये देखिए कैसे माने हैं। अब देखिए मान लीजिए कोई संख्या है 24 है। ठीक है, अगर यह 2 से विभाजित हो रहा है, ठीक है, तो देखिए ऐसी कौन सी संख्या जो दोनों को विभाजित। ऊपर वालों को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 12 लिख सकते हैं, और नीचे वालों को क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। इसमें देखिए 2 2 से कट जा रहा है। अब पीछे इसकी संख्या क्या है, इसको हम लोग कोई भी पूर्णांक मान सकते हैं, के मान सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हम लोग यहाँ पर पूर्णांक मान लिए ए बराबर 5 के, जहाँ के क्या कोई पूर्णांक। अब देखिए जब हम लोगों को ए बराबर 5 के मिल गया है तो हम लोग इसका मान समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर है। अब देखिए ए का मान क्या है 5k है, तो ए की जगह हम लोग 5k रख देंगे तो क्या हो जाएगा 25k स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। अब देखिए जब हम लोग यहाँ से काटेंगे 5 से तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 5k स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। ठीक है, आप समझ गए। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 5k स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, अब देखिए जब ऊपर मैंने आपको बताया कि a स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो इसी प्रकार जब इसको हम लोग इधर भेज देंगे, एक मिनट, जब हम लोग इसको इधर भेज देंगे 5 को, तो ये k स्क्वायर बराबर b स्क्वायर अपान 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए 5 जो है b स्क्वायर को विभाजित कर देगा। जब 5 b स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 5 से b भी तो विभाजित होगा। तो यहाँ पर देखिए 5 b को विभाजित करता है, तो इसलिए 5 b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, आप समझ गए। देखिए यहाँ पर हमें 2 समीकरण मिल गया। देखिए आपको यहाँ समझ गए। अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार समीकरण 2 और 3 से हमें यह पता चलता है कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। देखिए 2 में 5 भी ए को विभाजित कर रहा है, अब 5 जो है बी को भी विभाजित कर रहा है। और मैंने आपको ऊपर बताया था कि ए बटे बी में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो जो दोनों को विभाजित करता हो। अगर वह दोनों विभाजित करता है, कोई ऐसी संख्या मिल गई जो ए और बी को विभाजित कर दे, तो वह संख्या अपरिमेय कहलाती है। अगर एक ही मिले, अगर कोई अन्य विभाजित ना करे, तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन हमको एक के अतिरिक्त संख्या क्या मिल गई 5, जो ए और बी को दोनों को विभाजित कर दे रहा है। इन दोनों में कॉमन क्या है 5 है, जो दोनों विभाजित करते जा रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि हमें यह ज्ञात होता है कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। ठीक है, जो हमारी कल्पना
जो हम लोग कल्पना किए थे कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई अन्य घनिष्ठ नहीं है, ठीक है, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण गलत सिद्ध हुआ। तो अतः हम लोग कह सकते हैं करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आप लोग समझ गए, करड़ी में 5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए, दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। यहाँ पर सिद्ध करना है कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिए हम लोग सबसे इसको पहले परिमेय संख्या मान लेंगे, इसको a/b के रूप में लिख देंगे। मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है और b ≠ 0 है, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए जहाँ a और b पूर्णांक है, अब देखिए a और b के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। देखिए a और b में ऐसी कोई संख्या और एक के अलावा नहीं है जो इन दोनों को विभाजित कर दे। अगर इन दोनों को कोई विभाजित कर देगा तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अगर एक के अलावा कोई नहीं विभाजित करे तो परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 + 2 करड़ी में 5 बराबर हम लोग a/b माने हैं, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए। आगे देखिए, तो देखिए दोस्तों 3 + 2 करड़ी में 5 बराबर कितना था? हुआ a/b, ठीक है। अब वो 3 को इधर भेज देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फिर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2 को हम लोग इधर भेज दिए तो ये बटे में चला आया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो संख्या में प्राप्त हो गई है, यहाँ से देखेंगे कि a और पूर्णांक ये देखिए परिमेय संख्या है, इसलिए करड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या। कैसे? अभी हम लोग पहले वाले क्वेश्चन में इसको सिद्ध किए थे कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या। जब ये अपरिमेय संख्या होगी तो ये भी अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण करड़ी में 3 + ये एक परिमेय संख्या थी। हम लोग गलती से इसको परिमेय संख्या माने थे, परंतु ये भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। जब करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या, पहले क्वेश्चन हम लोग सिद्ध किए थे, तो ये भी एक 3 + 2 करड़ी में 5 भी अपरिमेय संख्या होंगी, ठीक है। आप लोग समझ गए दोस्तों। अब इसके आगे का सवाल मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।